नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। और सबसे तेजी से देश में के 6 राज्यों में हो रहे 7 उपचुनाव के नतीजे आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सुबह से जो वोटिंग काउंटिंग चल रही है उसके रुझान क्या कुछ दिखा रहे हैं और अधिकतर सीटों पर फिलहाल बीजेपी अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए नजर आ रही है। ये जो नतीजे आप देख रहे हैं फिलहाल ये रुझान है और बताते हैं कि अंधेरी पूर्व सीट में फिलहाल जो शिवसेना उद्धव गुट है वो फिलहाल आगे चल रहा है। साथ ही गोला गोकर्णनाथ बीजेपी अपनी इस सीट को बरकरार रखने में फिलहाल कामयाब नजर आ रही है। बढ़त लगातार बरकरार है और नोटा के मुकाबले शिवसेना उद्धव गुट का यह पूरा मुकाबला था और इस पूरे मामले में ऋतिजा लटके जो हैं उम्मीदवार हैं और फिलहाल वो अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए नजर आ रही हैं। उपचुनाव के ये नतीजे हैं। ओडिशा के धामनगर में भी बीजेपी फिलहाल आगे नजर आ रही है और गोपालगंज से भी बीजेपी आगे है। वहीं मोकामा की सीट से आरजेडी आगे और 14 राउंड में फिलहाल 14,000 वोट से आरजेडी फिलहाल आगे नजर आ रही है। मोकामा से सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। बिहार के मोकामा से जो रुझान आ रहे हैं, आरजेडी की नीलम देवी को 24,299 वोट मिले हैं और साथ ही वहां पर भोज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लगातार प्रकाश, आप जिस तरीके से बता रहे थे व्यंजन तैयार हो चुके हैं, व्यंजन के लिए भोज के ढक्कन कब खुलेंगे? प्रणय, मैं आपको दिखा रहा हूं अनंत सिंह के घर की स्थिति। और वो देखिए अनंत सिंह के समर्थक भोज पूरे तैयारी हो रहा है। क्या क्या तैयारी है? रसगुल्ला खाना है, सब्जी है, पूरी है, सब व्यवस्था है। आप लोग पहले से ही तैयारी कल ही से हो रहा है। तैयारी कल से ही हो रहा है। देखिए क्या क्या भोज में है। आप लोग पहले से ही तैयार थे क्या? कल 4 दिन पहले से 4 दिन पहले से खाना हो चल रहा है। हाँ, 4 दिन पहले से। रसगुल्ला है, मिठाई है, काजू भी है, तब घी का रसगुल्ला है। घी का है, अपना घर के घी का है। सब कुछ बहुत बढ़िया है, जीत का जश्न है। अभी तो 15वां राउंड खत्म हुआ है। एकदम वार हो जाएगा। 1 लाख। 1 लाख पार। 1 लाख पार है। घी वाला देखिए, जश्न में खा रहे हैं घी वाला। आप देखिए कि किस तरह से जो लगातार जो जीत का जश्न है वो पहले से ही मनाया जा रहा है, जबकि 15वें राउंड में 14,000 से ज़्यादा वोट के मतों के अंतर से नीलम देवी आगे चल रही हैं। देखिए भोज का हम दिखा रहे हैं आपको, जो पूरी है, पुलाव है, जो बताया गया था, दाल मखनी है, सब्ज़ी है और उजला रसगुल्ला और गुलाब जामुन दोनों है। और ये तैयारी है, 1-2 नहीं बल्कि 10-10 ऐसे कनात लगाए गए हैं और लगातार जो है यहाँ पर भोज जो है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। जिस टेबल पर भी आप नज़र डालेंगे, जितनी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा बाहर लोग हैं। और ये पूरा जो अनंत सिंह का जो आवास है ये तब्दील हो चुका है खुशी के माहौल में, जश्न के माहौल में। सिर्फ ऐलान होने की बात है कि कितने देर में ऐलान हो जाता है, ताकि जो यहाँ समर्थक पहुँचे हैं उनकी खुशी जो है वो दोगुनी हो सके, खा पी करके और फिर ये जो है वो नारा लगाएंगे। क्या है इस बार का नारा? इस बार का नारा है हरजोड़ जुल्म के टक्कर में अनंत सिंह का नारा है, मोकामा से टैक्स लेने वाला को मोकामा से भगाना है। यही नारा से हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, 2 बाहुबलियों के बीच में मुकाबला था। कैसे नहीं है, जनता बाहुबली होता है, जनबली नेता है अनंत सिंह। कुछ लोग अपने आप को बजरंगबली बता रहे थे, लेकिन बजरंगबली को ही पटक देने वाला जनबली नेता होता है। बजरंगबली को ही पटक दिए। महाबली कौन हुआ मोकामा? मोकामा के महाबली अनंत सिंह थे, अनंत सिंह आज भी हैं। आप लोग की बधाई, आप लोग ने भी मेहनत किया अनंत सिंह चुनाव जीत के। अच्छा, हमने क्या मेहनत किया भाई? चलिए, इन लोगों की खुशी जो है वो इस तरह से है, बढ़ रही है कि सेल्फी भी ले रहे हैं खाते समय। सेल्फी भी खुशी का इजहार है। कहाँ भेजेंगे? पूरे ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया। देखिए अब आपको हम दिखाते हैं लोग जो है धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ रहे हैं और फिर पीछे से लोग आ रहे हैं। जिसको जो मर्जी आ रहा है वो खा रहे हैं। किसी के प्लेट में सिर्फ रसगुल्ला है, उजला वाला, और कोई दोनों गुलाब जामुन और रसगुल्ला दोनों रखे हुए हैं। कोई चावल पुलाव के साथ, कोई रायता के साथ। जिसको जो लग रहा है वैसे ही वो भोजन कर रहा है। उनकी खुशी जो है इस बात को लेकर के है कि कैसे। आज सुबह में मेरे जो विरोधी प्रत्याशी थे श्री ललन बाबू बोल रहे थे कि वह रसगुल्ला बेकार हो जाएगा। बेकार आज तक हुआ है, जो अब होगा। अनंत सिंह की अनंत कहानी है, उस कहानी के पीछे कोई नहीं लगने वाला। अनंत सिंह के पीछे अनंत कहानी है। अनंत सिंह की अनंत कहानी जी। इनका राज कोई समझेगा नहीं। ये समझिए कि जनता का सेवक है।
जनता उनका मालिक, वो खुद कहते हैं मालिक है तो मालिक को सेवा करना जनता तो है ही ना भाई, इसके पीछे कौन दौड़ेगा। इसको जीत का रसगुल्ला कैसा लग रहा है? एकदम बिल्कुल स्वादिष्ट सर, क्या कहना है। ये देखिए सर, यह अनंत बाबू जिंदाबाद। एक रसगुल्ला, हर रसगुल्ले पे कहानी है। आप नेताजी एकदम पूरा बंडी उंडी लगा करके खाए जा रहे हैं, लेकिन रसगुल्ला नजर नहीं आ रहा है। रसगुल्ला का खा के 8-10 उखैली के रसगुल्ला। अच्छा, हाँ, अब बोला जाए। हाँ। इस बार की जीत का क्या, किस तरह से मनाएंगे आप लोग? क्या चाहेंगे, नीलम देवी मंत्री बने क्या? मंत्री तो बनना ही चाहिए। और दूसरी बात है कि जीत का जश्न तो देखिए रहा है कि कल से मन रहा है, और ये जीत का प्रतीक होगा, और ये साबित करेगा प्रदेश हमारा कि देश का प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बने के तय हो जाएगा। देखिए, रसगुल्ला के साथ में आवाज़ जिस तरह से निकल रही है, काला जामुन के साथ हाथ में मोबाइल और कौर पे कौर चल रहा है, कैसा लग रहा है ये जीत वाला? बहुत खुशी लग रहा है। ये मोबाइल पे किसको आप सुना रहे हैं? नहीं, बातचीत करते हैं ना, क्षेत्र के जनता लोग पूछते हैं तो बताते रहते क्या हैं पूछ रही जनता? कि कितने वोट से जीतेंगे, तो हम बोले अपार वोट से जीतिएगा। जनता का सब पूरा समर्थन। बता रहे हैं कि क्या क्या वोट चल रहा है। भोज तो देख ही रहे हैं आप भी कि उतना अच्छा विधायक का मैनेजमेंट रहता ही है हमेशा। देखिए, न सिर्फ जो खाना है एक तरफ बन रहा है, बल्कि हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो उनके समर्थक हैं वो सबको एक साथ जुटे हुए हैं। और एक जो अनंत सिंह जिस तरह से मोटा मोटा सिकड़ी पहनते हैं, उसी स्टाइल में आप देखे होंगे, कोई मूछ पर ताव, कोई सिकड़ी के साथ। तो ये जो भोज है, रसगुल्ला, पूड़ी, पुलाव, ये सब्जी, 56 प्रकार का भोजन है। और अभी यहाँ से सर्टिफिकेट लाने जाएंगे तो दुबई का पड़ाका आया हुआ है। दुबई से? हाँ, दुबई से। दुबई से पड़ाका आया हुआ, और दीपावली पूरे पटना की सड़कों पर दिखेगी। हाँ, सर्टिफिकेट लाने की तैयारी हो रहा। चुनाव हम लोग जीत गए हैं। और ये जो गले में सिकड़ी है, ये तो गुरुजी हैं। अच्छा, क्या किस तरह के? पहलवानी के गुरुजी हैं। आप बताइए, आप पूरा भोजन पे ध्यान दिए हुए हैं, आप कहीं नहीं देख रहे हैं, पूरा ध्यान खाने पे है। विधायक जी के कार्यकर्ता हैं, विधायक जी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप बताइए क्या बताएं, पूछिए। क्या लग रहा है? अनंत सिंह की जीत को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये तो पहले से था। हाँ, हम यहीं लदमा से हैं, यहीं से। हाँ, इस बार का जो भोज है वो अलग दिख रहा है। अरे हमेशा जीत का टेस्ट अलग ही होता है यहाँ। आप देखिए कि पंडित की तरह जो है वो चेहरे पर त्रिपुंड लगाए हुए हैं। क्या है आपकी, क्या खास बात है? आप हम गले में भी सिकड़ी अनंत सिंह स्टाइल में चश्मा भी लगाए हुए हैं। समझिए कि हम ही छोटे सरकार हैं, सब छोटे सरकार हैं। हाँ, आप कौन सा सरकार? छोटे सरकार, वो बड़का सरकार, हम छोटका सरकार हैं। जी सर। आज जो भोज खा रहे हैं, इस भोज का कुछ आनंद अलग दिख रहा है। बहुत खुशी का आनंद आ रहा है सर। लेकिन छोटे सरकार तो जेल में है। उन्हीं का दिन तो खा रहा है सर, वो तो खुशी का भोज है। अच्छा, ये जीत जो है वो अनंत सिंह छोटे सरकार की जीत है या महागठबंधन के नेताओं की जीत है? छोटे सरकार की जीत है सर। अच्छा जी, उनका काम बोलता है, आदमी बोलता है। किसी पार्टी का समर्थन रहे नहीं? किसी भाई उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बिना समर्थन के भी छोटे सरकार अपनी बदल जी? काम किए हुए हैं क्षेत्र में। किस तरह की छवि है, बाहुबली वाली? जी नहीं सर, प्रेम भाव वाली बात। देखिए, जैसे ही बाहुबली जनबली की बात होती है, जो जनता है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप चेहरे से भी पहचान सकते हैं कि उनके समर्थक जो है और किस तरह से उनके साथ डटे हुए रहते हैं। ये देखिए, आपने कुछ भोज का देखा सिलसिला कि कैसे वहाँ पर लोग बैठ करके खा रहे हैं। देखिए, खड़े होकर भी रिवाज नहीं है, बल्कि बैठ करके बाकायदा खा रहे हैं। और बड़े बड़े हंडी में तैयारियां हो रही हैं सब्जी की, और इतने सारे कारीगर लगे हुए हैं, 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं। यहीं पर सब्जियां बन रही है, यहीं पर मिठाई भी तैयार किए जा रहे हैं। मिठाई का भी कनात देखिए तो आपको नजर आ जाएगा कि जितने भी लोग आएंगे किसी को जी प्रकाश, मैं लौटूंगा आपके पास। जाहिर तौर पर जो पूड़ियां उतर रही हैं उसके साथ साथ हर राउंड के साथ साथ अलग अलग नतीजे भी सामने आ रहे हैं। अब एक बार फिर मोकामा का रुख करते हैं, जहां नीलम देवी जो इस समय आगे चल रही हैं। 16वें दौर की काउंटिंग हो चुकी है। प्रकाश सिंह लगातार हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं मोकामा की सीट से, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण यह सीट इसलिए भी मानी जा रही थी क्योंकि अनंत सिंह की यह सीट है। उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट की जो महत्वता है वो बढ़ गई है। और सीधे रुख करेंगे, नवल किशोर आरजेडी प्रवक्ता हैं, उनका रुख करेंगे। नवल किशोर जी, क्या ये अनंत सिंह की जीत है, आरजेडी की जीत है, या महागठबंधन की जीत कहेंगे आप इसे?
देखिए, जाहिर है कि आप इस चुनाव में आपने देखा होगा कि जो प्रचार करने वाले हैं और जो लोग जिस सिंबल पे लड़ रहे हैं वो लालटेन है और महागठबंधन पूरी तरह से साथ है। तो अगर ये सवाल ही हमें लगता है कहीं ना कहीं भ्रामक है। मुझे लगता है कि सवाल निर्माण करने में आपने खास मेहनत की है। जब लड़ाई हो रही है दलगत और लड़ाई हो रही है गठबंधन में, तो इसमें व्यक्ति को आगे बढ़ाकर या व्यक्ति का नाम लेकर आप जरूर भटकाना चाहते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि जीत से चिंता भाजपा की बढ़ी है और यही कारण है कि सवाल को अलग अलग तरीके से देखने का प्रयास किया। नवल किशोर जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, दरअसल वहां पे जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि ये अनंत सिंह की जीत है। छोटे सरकार का आज कहा जाता है उनको वहां पे। जाहिर है कि जो विधायक के उम्मीदवार हैं जिस जगह से, वो वहां के पॉपुलर चेहरे हैं, तो जनता का जुड़ा। चलिए, ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन एक बार फिर हम रुक रहेंगे। मोकामा चलते हैं सीधे प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, क्या कुछ अभी तक की जानकारी, क्या कुछ अपडेट 15वें दौर की काउंटिंग के बाद? देखिए प्रणय, हम आपको सीधे बात कराते हैं नीलम सिंह जी से। अनंत सिंह जी की जो पत्नी है, उम्मीदवार हैं और 16वें राउंड में 15,000 वोट से आगे जा चुकी हैं। अब तो जीत तय हो गई है। बाहर में तो आपके घर पे भोज बनाया जा रहा है, एक से एक खाने खाए जा रहे हैं। कल से ही तैयारी थी, हम लोग को तो पता था कि सबका आशीर्वाद मेरे साथ है, तो जीत तो तय ही है। अच्छा, ये बताइए कि आप रसगुल्ला खाई हैं? अभी नहीं खाए हैं, अभी चाय पिए हैं, पूजा करके चाय पिए हैं, प्रसाद खाए हैं महावीर मंदिर का। आप पूरा देखी हैं कैसा कैसे बना है, क्या क्या बना है, आप अपने देख रहे जी, सब वो देख रहे हैं। जीत को लेकर के आश्वस्त है? बिल्कुल बिल्कुल आश्वस्त है, पहले से ही थे। ये बताइए कि ये जीत जो है, अनंत जी अनंत सिंह जी के जीत का श्रेय देती हैं आप या किसको देती हैं? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता मालिक का आशीर्वाद हमारे साथ है और जो माननीय विधायक जी हमेशा सुख में दुख में सबको साथ रहे हैं और मोकामा के विकास किए हैं, इसलिए उनका तो श्रेय। आपको लगता है मंत्री बनिएगा? नीलम जी मंत्री बनेंगी आप? मंत्री बनेंगी? वो तो बात की बात है, अभी तो क्योंकि अनंत सिंह जी ने कार्तिक देवी को बनाया था, कार्तिक मास्टर को बनाया था, उनको इस्तीफा देना पड़ा। अब तो आप हैं, अब तो आगे देखिए, आपकी इच्छा है? होगा महागठबंधन के जो तय करेंगे वरिष्ठ नेतागण, उनका ही तो सर्वोपरि है। अच्छा, पहले अनंत सिंह जी ललन जी को नेता मानते थे, नीतीश जी को नेता मानते थे, आप किन को नेता मानती हैं? हमारे लिए जो महागठबंधन में हैं, हम सातों दल, सब सारे नेतागण सब हमारे लिए आदरणीय हैं, सर्वश्रेष्ठ। अच्छा, ये नीतीश कुमार आपके चुनाव प्रचार में नहीं आए, आपको लगता है कि इस बात का दुख है, उनको आना चाहिए था? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दुख की बात नहीं है। वो लाइव आकर सारा मैसेज अपने सबको भेज दिए हैं कि आश्वस्त है, इसलिए नहीं आए। अच्छा, और कोई रीजन? आप जीत रही हैं, इससे क्या कटुता खत्म होगी नीतीश कुमार, ललन सिंह वगैरह से जो था? कोई कटुता नहीं है, कहीं कोई नहीं, देखे नहीं है। आदरणीय ललन बाबू जी हमारे साथ 2 दिन प्रचार किए, मंच भी किए, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। पुरानी दुश्मनी अब जो है खत्म हो गई? कोई दुश्मनी नहीं था। लोग उन पर आरोप लगाते थे कि जेल भिजवा दें। लगाने दीजिए ना कोई। अच्छा, अजय जी बगल में बैठे हुए हैं, MLC RJD के हैं, इनका कितना बड़ा सहयोग? बहुत बड़ा सहयोग है, डोर टू डोर घरे घर प्रचार किए हैं और बहुत मेहनत किए हैं। आपकी क्या इच्छा है नीलम? इच्छा यही है कि जो मोकामा क्षेत्र की विकास और मोकामा की जनता की सेवा, मेरी तो यही इच्छा है, यही प्राथमिकता है। अच्छा, रामविलास पासवान जी के दामाद जो हैं वो हैं साधु जी, अब तो आप RJD में हैं, जो जीत हुई है, अब आप इनको मंत्री बनवाएंगे? देखिए, जिस तरह मोकामा में जब से नामांकन हुआ इनका, तब से हम मोकामा में डोर टू डोर गए और बीजेपी के कुछ लोगों ने रोड शो किया। चिराग पासवान की तरफ आप इशारा? मैं नाम नहीं लूँगा। बीजेपी के लोगों ने कुछ रोड शो करवाया, सुरमा भोपाली को मंगाए हुए थे। लेकिन साधु पासवान डोर टू डोर कैंपिंग किया है, शायद किसी से भी जानकारी ले लीजिए और निश्चित तौर पर
जो बहुजन के लोग हैं, खासकर हमारे समाज के लोग बनेंगी या बनवाएंगे। अब ये हमारा महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व फैसला चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं। समर्थक चाहते हैं क्या मंत्री बने? आप भी चाहते हैं। देखिए समर्थकों, नीलम जी, समर्थकों की डिमांड हो रही है कि आपको मंत्री बन जाना चाहिए। तो जो महागठबंधन के हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, जो राय लेंगे उनका ही राय तो सर्व। आपके पति आनंद सिंह से आपकी क्या बात हुई? क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? उससे बात कहाँ से हमसे होगी? वो तो जेल में है, तो कहाँ से बात होगी उनसे? कहाँ से कोई बातचीत नहीं। अब आप क्या संदेश देंगे आनंद जी को? क्या बताएंगे हमारे माध्यम से? क्या कहना चाहते हैं? उनको हम प्रणाम कर रहे हैं और उन्हीं का तो जो विकास किए हैं, जो सेवा किए हैं, उन्हीं का किया हुआ तो हमको बेनिफिट मिल रहा है। और क्या बताना चाहती हैं आनंद जी के लिए? क्या संदेश आपका जेल में? तो प्रणाम कर रहे हैं उनको हाथ जोड़कर। उन्हीं का जलवा कायम है। आपके मन की मुराद क्या है? आपके मन की मुराद यही है कि जनता की सेवा और मोकामा क्षेत्र के भरपूर विकास होगा। किस तरह से विकास कराने का है? किस तरह से? बहुत विकास में तो जैसे होता है कि पानी की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमसे बनेगा हम भरपूर करेंगे। इसके लिए लेकिन आपको मंत्री बनना पड़ेगा। अब तो वो तो बात की बात है। सबका है ना, ललन बाबू का आशीर्वाद है ना। हो जाएगा वो। दर्शकों को बता दें, अनंत सिंह की पत्नी बिल्कुल राजनीतिक अंदाज में है। ललन सिंह का आशीर्वाद है। ललन सिंह यानी जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आजकल उनकी तुति बोलती है। पूरे महागठबंधन को एक करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। जाहिर है कि इस चुनाव में भी ललन जी का जिस तरह से हाथ रहा इनको जीत दिलाने में, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आशीर्वाद है, तेजस्वी जी का आशीर्वाद है, लालू जी का, आदरणीय लालू जी का, सबका आशीर्वाद है। तो फिर कहना क्या है, बन जाएगा। देखिए बातों ही बातों में उन्होंने अपनी मन की बातें भी रख दी कि जब सबका आशीर्वाद है तो क्यों नहीं बनेंगी। जाहिर है कार्तिक मास्टर बने थे और उसके बाद अब उनके इस्तीफे के बाद से अब ये बातें सामने आ रही है कि नीलम देवी इस मंत्री पद के लिए क्या वाकई में बहुत ही बड़ी दावेदार होंगी। 18 राउंड में 16,488 से आगे। 25,000 का होगा, 25,000 का मार्जिन होगा। कितने मार्जिन से आपको उम्मीद है जीतने का? वही 25। आपको उम्मीद थी? जी हम बोले थे, हम यहाँ पर बैठे थे तो हम लोग समीक्षा किए थे, तो हम 20 से 25 मार्जिन, कोई 50 बोल रहे थे। हमको जहाँ तक आइडिया है, जो नॉलेज है, 20 से 25। तो लोकसभा चुनाव भी लड़ी थी और उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव लड़ी, तो इस 15 में भी तो विधायक जी के लिए हम वोट मांगे थे। ऐसा बात नहीं है, 15 से ही। इस बार क्या आपको दिखा विधायक जी के, आनंद सिंह जी के प्रति किस तरह की सहानुभूति थी? लगातार जेल से। बिल्कुल बिल्कुल, सबका सहानुभूति, विधायक जी के प्रति बहुत सहानुभूति थी। अच्छा, आप लोग आरोप लगाते थे कि आनंद सिंह को पुलिस प्रशासन ने फंसा दिया था, तो अब आप मांगे करेंगे? ये अब जिस तरह से हुआ है, ये बाद में कीजिएगा, थोड़ा सा मिलने दीजिए। चलिए आप देखिए, काम हो रहा है ना। चलो मिठाई खाइए भाई, सब लोग मिठाई खाइए ना भैया, मिठाई खाइए। तब ना सब लोग घेरे हुए हैं। बिल्कुल प्रकाश, आप नजर बनाए रखें लगातार। तो बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम आपको बता रहे हैं तमाम आंकड़ों के जरिए हर उस सीट का हाल जहां पर इस समय उपचुनाव के नतीजे की काउंटिंग चल रही है। और अब आपको सीधे बिहार के मोकामा लिए चलते हैं, जहां पर 16,000 वोट से आगे चल रही हैं आरजेडी की नीलम देवी, जिन्हें 70,746 वोट अब तक मिल चुके हैं। बीजेपी की सोनम देवी को 54,258 वोट मिले हैं। 18 दौर की काउंटिंग इस समय कंप्लीट हो चुकी है, पूरी हो चुकी है मतगणना 18 दौर की, और लगातार आरजेडी की नीलम देवी जो हैं वो आगे चल रही हैं। बिहार की मोकामा सीट से 16,000 वोट से ये बढ़त बनाए हुए हैं और अनंत सिंह की पत्नी हैं। अनंत सिंह बाहुबली नेता माने जाते हैं इस पूरे इलाके के। और एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार, वहां से न केवल आपको वोटों की काउंटिंग का हाल बता रहे हैं बल्कि वहां का मूड भी दिखा रहे हैं। प्रकाश, ओवर टू यू। प्रणय, अभी तक की एबीपी न्यूज की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीलम देवी, अनंत सिंह की पत्नी, आरजेडी के उम्मीदवार, मोकामा से चुनाव जीत गई हैं लगभग 11,000 वोटों से। ये बड़ी खबर आई है जो लगातार
पहले राउंड से ही आगे चल रही थी। अब देखिए यहाँ पर जो जश्न का माहौल है, जीत को लेकर के ये लोग खुश हैं। आपको हमने दिखाया था कि कैसे पहले से ही जश्न में भोज खाए जा रहे थे और उसके बाद से जश्न जो है कैसे अब मूछ पर ताव दे करके लोग जो है वो अब कर रहे थे। और अब देखिए कि उनके घर पर जश्न का माहौल है। क्यों पड़ा है चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। केतुरा कर्मी बाप बाप हमारी जीत ऐतिहासिक जीत हुआ है और आगे भी होते रहेगा। 20,000 पार जीत होगा। सुन रहे हैं आप, ये पूरे यहाँ पर जश्न का माहौल है। नारे लगाए जा रहे हैं, मूछ पर ताव दिए जा रहे हैं। आप देखिए कि चारों तरफ भीड़ नजर आ रही है और कल से ही लगातार जो है यहाँ पर लोग जुटना शुरू हो गए थे, क्योंकि उन्हें न सिर्फ उम्मीद थी बल्कि वो कॉन्फिडेंट थे कि उनकी जीत हो रही है। और जीत भी नहीं बल्कि हजारों वोट से जीत हो रही है। और अब जब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है, 21वां राउंड खत्म होने के बाद नीलम देवी जीत गई है। और इसको लेकर के यहाँ पर एक और जो नीलम देवी से हमने बात की थी, तो आपने सुना था कि क्या वो मंत्री बनेंगी, तो इसको लेकर के उन्होंने कहा था बिल्कुल अगर आशीर्वाद रहेगा तो ज़रूर बनेंगी। तो जाहिर है कि एक के बाद एक, पहले विधायक के पद पर आना, उसके बाद फिर मंत्री पद की चाहत रखना, ये सब कुछ हो रहा है। मंत्री भी बनना तय है, मृत्यु सत्य है। तो हमारे छोटे सरकार के धर्मपत्नी आदरणीय नीलम देवी जी मंत्री बनेंगे और कानून मंत्री बनेंगे। मोकामा में जब तक विधायक जी जिंदा है तब तक कोई नहीं हरा सकता। मोकामा के वो मोदी है। बीजेपी सेंट्रल कमेटी को पहले ही रिपोर्ट मिल गई थी कि मोकामा विधानसभा चुनाव हम हार रहे हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का कहना था कि कम से कम वोट को पाटो, क्योंकि यह सवर्ण बहुल क्षेत्र है मोकामा। आगे विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। केंद्रीय कमेटी का कहना था कि अगर मोकामा विधानसभा भारी अंतर से जीत जाते हैं तो बिहार की कोई विधानसभा सीट नहीं बीजेपी जीत पाएगी। छोटा सरकार जिंदाबाद। आप बताइए, आप तो छोटे सरकार हैट लगाए हुए हैं, जैसे लगाते हैं। हेलो, नया युग निर्माण हो चुका। आगे जनता जनार्दन की भविष्य के लिए हम लोग कामना करेंगे। धन्यवाद। क्या कामना करते हैं? कामना यही करते हैं क्षेत्र में विकास हो, इसलिए कि वीर सुभाष चंद्र बोस भी ये टोपी लगाए थे, मैं भी लगाया हूँ। विधायक जी लगाते हैं? हाँ, विधायक जी हुई है, डबल जीत हुई है। कैसे डबल जीत? मैडम का एक तो विधायक में जीत गया और परसों जाकर के मंत्री पद शपथ ग्रहण लेगी। हाँ, कैसे आप श्योर हैं? श्योर हैं। और हम सब दिन बोलते आए थे कि मोकामा सीट हम छोड़ने वाले नहीं हैं, और नहीं छोड़े और नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मोकामा की जनता, मोकामा के आनंद सिंह के समर्थक, और अब विधायक से ऊपर उठ करके अब उन्हें देखिए खुद आ रही हैं नीलम देवी, जीत का माला पहने हुए, हाथ जोड़कर अपने समर्थकों से बात करते हुए। 1 लाख अब की बार ऐतिहासिक जीत जो हुआ होते रहे। से पटाखा आया है। वो तो जनता लोग लाए हैं। आप मिठाई खाएंगी? आप मिठाई आप खाइए, आप लोग सब मिठाई खा के जाइएगा। सब लोग मिठाई खा के जाइएगा भैया, सब लोग। लालटेन जलाओ जोर से, मोकामा बचाओ जोर से।
तो लगातार आपको जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं बिहार की मोकामा सीट से, जहां पर इस समय जीत का जश्न मनाया जा रहा है। नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को चुनाव हराया है। करीब 21,000 वोटों से उन्होंने अपनी ये जीत दर्ज की है। मोकामा की सीट अहम मानी जा रही थी, खासतौर पर महागठबंधन की नई सरकार के बनने के बाद से ये पहला टेस्ट था और इसमें आरजेडी फिलहाल जीती है। एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश, जीत दर्ज कर ली, जश्न की तस्वीरें देख ली, लेकिन बीजेपी के हार की क्या बड़ी वजह कही जा सकती है इस चुनाव के अंदर? में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं उनके समर्थक। प्रणय मेरी आवाज एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे प्रकाश कुमार से। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, मोकामा की सीट से आरजेडी की नीलम देवी चुनाव जीत गई हैं। करीब 21,000 मतों से उन्होंने हराया है बीजेपी की सोनम देवी को। और एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार न केवल आंकड़ों का अपडेट दे रहे हैं बल्कि तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें नीलम देवी के घर से, जहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह नजर आ रहा है। प्रकाश, क्या कुछ तस्वीरें, जश्न तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के हार की क्या बड़ी वजह कही जा सकती है इस सीट पर? देखिए अब कैसे पटाखे छोड़े जा रहे हैं। इन्होंने ही कहा था कि कहां दुबई से पटाखे आए हैं और एक के बाद एक पटाखा छोड़ा जा रहा है। नाच गान का जश्न का माहौल चल रहा है। देखिए जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पहली दफे मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही थी। उनके जो ये अनंत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटाखे और जश्न और नाच गान का माहौल, माला के साथ अंदर में नीलम देवी खुद स्वीकार करती हुई अभिवादन, और साथ में बाहर में उनके समर्थक जुटे हुए हैं पटाखे के साथ वे डांस करते हुए। तो जो सवाल था कि बीजेपी पहली बार मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही थी और उनके पास जो है वो जो कैडर है, जो उनके समर्थक थे, उतने ज़्यादा अब तक नहीं हुए थे। और आपने सुना था एक समर्थक की बात कि ये अनंत सिंह अकेले, क्योंकि निर्दलीय भी वो चुनाव जीत चुके हैं और उसके बाद तो आरजेडी का समर्थन हो गया था, फिर आरजेडी उनके साथ में आ गई थी, तो जाहिर है अब नीतीश कुमार भी उनके साथ में है, आरजेडी भी है, तो उनका वोट जो है वो बढ़ा ज़रूर था और उसी का आलम है कि 21,000 वोट से उनकी लगभग जीत हुई है। और अब जो है ये देखना होगा कि ये अनंत सिंह के समर्थक जो हैं, अनंत सिंह के जो बिल्कुल डाई हार्ड समर्थक कहते हैं, क्योंकि उनका खुद की जो छवि है, भले ही उनको बाहुबली और दबंग की कहे, लेकिन रॉबिन हुड वाली छवि है। ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी उनके इलाके से अगर आता है तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, शादी ब्याह या किसी और तरीके से उनके पास कोई मदद मांगने को आया हो तो वो ज़रूर मदद करते हैं। और यही वजह है कि दबंगई के साथ साथ उनकी छवि जो है वो एक दरिया दिल नेता की तरह पे भी देखी गई थी। एक तरफ उनके खिलाफ में इतने सारे मुकदमे हुए थे और उन मुकदमों के बावजूद वो जीतते रहे थे। जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ रहे तब भी वो जीते, निर्दलीय भी जीते, और उनके बड़े भाई जो थे दिलीप सिंह वो भी जीतते रहे थे। तो इस पूरे इलाके पर, टाल इलाका जो कहते हैं, वहाँ पर इनका कब्जा रहा था। और मैं उस दौरान भी, मैं सबसे पहले अनंत सिंह से जब मिला था वो 1999 के चुनाव में मिला था, जब वो भाई दिलीप सिंह के लिए वो काम करते थे। तो वो दौर भी हमने देखा था कि किस तरह से वो इलाका जो है पिछड़ा था। और एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि मोकामा की सीट से तो जरूर जीत गई आरजेडी, लेकिन गोपालगंज की सीट की भी अगर बात की जाए तो वहां जीत का या कह लीजिए बढ़त का अंतर काफी कम है। तो बीजेपी की रणनीति पर हम बात कर रहे हैं, गोपालगंज की सीट पर भी अंतर 3,000 वोट से कम का है। देखिए गोपालगंज का जो इक्वेशन है वो अलग है। वहाँ पर आरजेडी ने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, एक बनिया वोटर जो बनिया था उसको उम्मीदवार बना दिया। तो जाहिर है कि जो परंपरागत तरीके से वहाँ पर आरजेडी यादव या मुसलमान या अपने लोगों को चुनाव में उम्मीदवार बनाती रही थी, तो उसका नुकसान उसको होता था। वहाँ अधिकांशतः 2 ध्रुवों में बंटवारा हो जाता था। लेकिन इस बार एक तरफ सहानुभूति भी है और दूसरी तरफ आरजेडी का ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा, क्योंकि जो उम्मीदवार दिए गए थे आरजेडी की तरफ से वो बनिया थे और उस कारण से बनिया वोट का उनको अच्छा खासा प्रभाव भी उनको मिला। और लेकिन वोट जो है वो अभी जो चल रहा है उसमें काफ़ी कम अंतर है, 1000, 2000, 3000, जो बाजी कभी भी पलट सकती है। हालांकि अभी जो गिनती हो गई है लगभग, मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए लेटेस्ट जानकारी मेरे पास नहीं है,
लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जो मतों का अंतर है वो काफ़ी कम है। तो जाहिर है कि ये भी कहा जा सकता है कि आरजेडी ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश की। तेजस्वी यादव का जो ये एक्सपेरिमेंट था वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इसके पहले इन्होंने तारापुर उपचुनाव में भी उन्होंने इस तरह का ही कदम उठाया था, एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें भी अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। तो जाहिर है कि तेजस्वी चाहते हैं कि अपनी पार्टी की छवि को A to Z की पार्टी बनाए और नीतीश कुमार के साथ आने के बाद से वो सारा कुछ और भी कुछ कर रहे हैं, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव पहले की तरह अपेक्षा अब आगे पार्टी को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो समीकरण है जाति का उसको अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। तो गोपालगंज में भी जो आंकड़ा चल रहा है वो काफ़ी थिन मार्जिन है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि तेजस्वी यादव की जीत एक तरफ आरजेडी के विधायक के तौर पर नीलम देवी हो गई है। बिल्कुल प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ में, लेकिन इस समय रुक करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि एक तरफ बिहार की मोकामा सीट से जहां नीलम देवी चुनाव जीत चुकी हैं, तो वहीं गोपालगंज जो दूसरी सीट है बिहार की जहां उपचुनाव हुए थे, वहां पर कांटे का मुकाबला इस समय चल रहा है बीजेपी और आरजेडी के बीच में। गोपालगंज में बीजेपी 2185 वोट से फिलहाल आगे है, लेकिन जो मुकाबला है उसमें मार्जिन कम है और मार्जिन इसलिए कम है क्योंकि लगातार यहां कांटे की टक्कर बरकरार है। इस समय भी जो रेस है वो चल रही है। हर दौर की वोटिंग के बाद ये नेल बाइटिंग मुकाबला कहा जा रहा है इस समय, क्योंकि 2185 वोट का अंतर ही केवल है और इसमें बड़े उलटफेर की संभावना भी होती है। 17 दौर की काउंटिंग अब तक हो चुकी है और इसमें फिलहाल बीजेपी गोपालगंज की सीट से अपनी बढ़त को बनाए हुए है। गोपालगंज की यह सीट सुभाष सिंह के निधन से खाली हुई थी, लेकिन फिलहाल बीजेपी यहां पर 2185 वोट से आगे चल रही है। बीजेपी को करीब 51,070 वोट मिले हैं और बीजेपी जहां बिहार की गोपालगंज सीट से आगे है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ सीट से भी बीजेपी करीब आगे है और बीजेपी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।